गोरी, हमारे पेड़ पर तो कुछ भी नहीं उगता, जबकि रानों के पेड़ पर इतनी सारी चूड़ियां उग रही है। और एक दिन वहाँ कोई पत्ती नहीं बची और उनका घोंसला भी टूटने लगा। गांव के बीचों बीच एक पुराना लेकिन जादुई पेड़ था। ये पेड़ विशेष था क्योंकि इस पर रंग बिरंगी जादुई चूड़ियां उगती थी। ये चूड़ियां इतनी सुंदर थी कि कोई भी उन्हें देखते ही हैरान हो जाता था। रानो, जो एक चतुर और मेहनती चिड़िया थी, हर रोज इस पेड़ पर आती और कुछ चूड़ियां तोड़कर ले जाती। वो उन्हें अपने घोंसले में सजा कर रखती थी। रानू को उस पेड़ की बहुत परवाह थी। वो पेड़ की देखभाल करती, उसकी पत्तियों को साफ करती और नियमित रूप से पानी भी देती थी। रानू चिड़िया को उस पेड़ से बहुत ही लगाव था। वो हर दिन उसकी दिल से देखभाल भी करती थी। इसके कारण पेड़ हरा भरा रहता और उसमें और भी अधिक चूड़ियां आती थी। दूसरी ओर गांव के किनारे एक सूखा हुआ पेड़ था, जिस पर कालू और गोरी दो आलसी कौवे रहते थे। ये जोड़ा बहुत ही आलसी था। न तो वे अपने घोंसले की सफाई करते और न ही उस पेड़ की देखभाल करते। पेड़ की पत्तियां धीरे धीरे सूखने लगी और उसकी टहनियां कमजोर हो गई। कालू और गोरी ने इस स्थिति की कोई परवाह नहीं की। वे सोचते थे कि पेड़ की देखभाल करने की क्या ही जरूरत है, वो तो वैसे भी हरा भरा ही रहेगा। लेकिन पेड़ सूखता चला गया और एक दिन वहाँ कोई पत्ती नहीं बची और उनका घोंसला भी टूटने लगा। गोरी, लगता है हमारा घोंसला बहुत कमजोर हो गया है, तभी ये हिल रहा है। इससे पहले कि ये टूटकर पूरी तरीके से नीचे गिर जाए, हमें यहाँ से चलना चाहिए। कालू जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। हमें यहाँ ज्यादा देर नहीं रुकना चाहिए। हमें जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकलकर सुरक्षित जगह पर पहुँचना होगा। एक दिन कालू और गोरी ने देखा कि रानो का पेड़ कितना हरा भरा है और उसमें कितनी सुंदर चूड़ियां लटक रही है। वो दोनों रानो का पेड़ देखकर बुरी तरीके से जल जाते हैं। कालू ने गोरी से कहा, गोरी, हमारे पेड़ पर तो कुछ भी नहीं उगता, जबकि रानों के पेड़ पर इतनी सारी चूड़ियां उग रही है। हम भी उन चूड़ियों को ले सकते हैं। गोरी ने उसकी बात से सहमति जताई और वो दोनों रानो के पेड़ की ओर उड़ चले। वे वहां पहुंचकर चूड़ियां तोड़ने लगे, लेकिन जैसे ही उन्होंने चूड़ियों को छुआ, वो गायब हो गई। रानो ने ये देखा और उन्हें रोका। उसने कहा, कालू, गोरी, ये चूड़ियां तुम्हारे लिए नहीं हैं। तुमने अपने पेड़ की देखभाल नहीं की और उसे सूखने दिया। ये पेड़ और इसकी चूड़ियां केवल उन्हीं के लिए है जो मेहनत करते हैं और अपने पेड़ की देखभाल भी करते हैं। कालू और गोरी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने रानो से माफी मांगी और उससे पूछा कि अपने सूखे पेड़ को कैसे हरा भरा बना सकते हैं। रानो ने उन्हें समझाया कि अगर वो अपने पेड़ की नियमित देखभाल करे, उसे पानी दे और उसकी पत्तियों की सफाई करे, तो वो फिर से हरा भरा हो सकता है। रानो की सलाह मानकर कालू और गोरी ने मेहनत करना शुरू किया। वो हर दिन पेड़ की देखभाल करने लगे। धीरे धीरे उनके पेड़ में फिर से पत्तियां आने लगी। कुछ ही समय में वो पेड़ फिर से हरा भरा हो जाता है। कुछ महीनों बाद कालू और गोरी का पेड़ भी जादुई हो गया। अब उसमें भी रंग बिरंगी चूड़ियां उगने लगी। कालू और गोरी को ये देखकर बहुत ही खुशी होती है। उन्होंने रानो को धन्यवाद दिया और उसके साथ अपनी चूड़ियां भी साझा की। इस तरह कालू और गोरी ने सीखा कि मेहनत और देखभाल से ही जीवन में सुख की प्राप्ति की जा सकती है। जो लोग आलस्य करते हैं उन्हें जीवन में खुशियाँ नहीं आती। जो लोग आलस्य करते हैं उनके जीवन में खुशियाँ नहीं आती। इस कहानी का संदेश ये है कि हमें कभी भी आलस नहीं करना चाहिए। अगर हम मेहनत करेंगे और अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे तो हमें उसके अच्छे परिणाम जरूर मिलेंगे। जैसे रानो ने अपने पेड़ की देखभाल करके उसे जादुई चूड़ियों से भर दिया, वैसे ही हम भी अपने जीवन में मेहनत करके खुशियों की चूड़ियां बटोर सकते हैं। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना।